एक समय की बात है। एक गांव में कमलेश नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वो दिन रात अपनी खेती में लगा रहता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। उसकी छोटी सी जमीन ही उसकी जिंदगी का सहारा थी। हर साल वो फसल बोता और बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करता। लेकिन इस बार की सर्दी असाधारण रूप से कठोर थी। ठंडी हवाएं हड्डियों को चीरने वाली थी और मौसम की बेरुखी ने किसान की मुश्किलें और बढ़ा दी थी। शीतलहर का कहर। इस साल फसल कटाई के समय तेज शीतलहर चल रही थी। कमलेश को खेत में काम करना ही था, क्योंकि अगर फसल समय पर नहीं काटी जाती तो नुकसान हो सकता था। ठंड से उसके हाथ अकड़ गए थे, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेता था। उसकी पत्नी मीरा उसे बार बार कहती, अजी सुनती हो, ठंड इतनी तेज है, कभी आराम भी कर लिया करो, नहीं तो तबीयत भी खराब हो सकती है, लेने की देने पड़ जाएंगे। तुम तो जानते हो मीरा कि हम गरीब हैं। अगर खेत में काम नहीं करेंगे तो और तो मेरे पास कोई काम भी नहीं है। अगर काम हम नहीं करेंगे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएगा। एक रात ठंड इतनी ज्यादा थी कि कमलेश के घर के खपरल से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। बच्चों ने फटे पुराने कंबल में खुद को लपेट रखा था, लेकिन ठंड उनके मासूम चेहरों पर साफ झलक रही थी। कमलेश की आंखों में आंसू थे। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इतनी ठंडी है, हे ईश्वर जरा गरीबों पर रहम करो, रहम करो हे ईश्वर। ये गरीब को ही क्यों परेशान करती है, ईश्वर जरा रहम करो। अगले दिन कमलेश खेत पर गया। उसकी हालत देख गांव के मुखिया ने उसे टोका। अरे कमलेश, तुम खेतों में इतना मेहनत करते हो, तुम्हें इस तरह मेहनत करके तुम्हें राजा बनना है क्या? बहुत तुम मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा। और क्या करेंगे मालिक, घर में पत्नी और बेटी है। अगर खेत में काम नहीं करेंगे तो मेरी पत्नी और बेटी क्या खाएंगी? और हम गरीबों के पास और कोई काम भी तो नहीं है जो काम करके अपना गुजारा चलाएंगे। परिवर्तन की शुरुआत कमलेश की मेहनत और संघर्ष देखकर गांव वालों को उसकी हालत पर दया आई। उन्होंने मिलकर तय किया कि गांव के गरीब किसानों की मदद के लिए कुछ करना चाहिए। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई और फैसला लिया कि हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा किया जाएगा और जरूरतमंद किसानों को दिया जाएगा। कमलेश को जब इस बात का पता चला तो उसकी आंखें भर आईं। उसने गांव वालों को धन्यवाद देते हुए कहा, आप सबका यह सहयोग मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मैं आपकी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगा। कमलेश की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मेहनत और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.